अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात, रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब के लिए ये वाला साल रहमतों और बरकतों वाला लेके आए और हमारे लिए आसानियां हो, कामरानियां हो। व्यूअर्स, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि 2022 प्रॉपर्टी के लिए कैसा होगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि सिचुएशन इस वक्त करंट क्या है मार्केट की और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में इसकी सिचुएशन क्या होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक साल से अल्हम्दुलिल्लाह इवन कोविड की सिचुएशन के बावजूद मार्केट काफ़ी बेहतर रही और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले अगर हम 5 साल की जो है वो सिचुएशन निकाल के देखें, उसके ग्राफ निकाल के देखें या आप इंडेक्स निकाल के देखें, तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि पिछले 5 सालों में जितनी प्रॉपर्टी ऊपर गई है उससे डबल जो है वो एक साल में प्रॉपर्टी ऊपर गई है। ओवरऑल बहरी टाउन कराची के साथ साथ पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में बेहतरी रही है और जहाँ कहीं भी लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज़ की है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फ़ायदा कमाया है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि बहरी टाउन कराची में इस वक्त ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी कहीं भी आप देख लें उसका इस वक्त बायर मौजूद है और उसके ऊपर लोगों का रुझान, लोगों का इंटरेस्ट जो है वो डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ इन्वेस्टर की भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से मार्केट डे बाय डे ऊपर जा रही है। इससे पहले अगर हम देखें 2018, 2019 या 2020 की मार्केट को अगर हम स्टडी करें तो उसमें सिचुएशन ये थी कि मार्केट अगर बढ़ती थी तो कुछ टाइम के लिए, मतलब टेम्प्रेरी तौर पे आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियली मार्केट 2 महीने 3 महीने के लिए मार्केट ने ऊपर जाना और उसके बाद दोबारा से मार्केट का रिवर्स जो है वो शुरू हो जाना, जिसकी वजह से मार्केट में लोगों ने काफ़ी जो है वो लॉसेस भी उठाए, सर्कमस्टेंसेस भी देखे, जिसकी वजह से लोगों का काफ़ी रुझान जो है वो नेगेटिविटी की तरफ गया। उसके साथ साथ बहरिया टाउन में जो मामलात रहे, जो केसेस की वजह से या दूसरे मामलात रहे जिस वजह से मार्केट में लोग डरे हुए थे, लोग यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, तो लोगों का काफ़ी यहाँ पे नेगेटिव जो है वो सिचुएशन रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इवन कोविड की सिचुएशन के बावजूद मार्केट में बेहतरी रही, लोगों ने एतमाद किया, लोगों ने पैसा लगाया, लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज़ की और मार्केट दोबारा से बेहतरी की तरफ चल पड़ी। अब सिचुएशन ये है कि जो हमारा मकसद है वो ये है कि 2022 आया कि 2021 की तरह बेहतरी की तरफ जाएगा या 2022 में कोई नेगेटिविटी फैलेगी या कोई प्रॉब्लम होगा। तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि 2022 जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो मतलब ये कि जो प्रॉपर्टी में गुरु बैठे हैं, जो लोग समझते हैं कि प्रॉपर्टी में इस वक्त की इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी सिचुएशन होगी, जो मार्केट का ट्रेंड सेट करते हैं, उनके एनालिसिस के मुताबिक और बेसिकली ये एक परसेप्शन ही है, हम इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। अथेंटिक चीज़ों को तो इल्म अल्लाह ताला की ज़ात को है, हम अपने इल्म के मुताबिक या नाकस तजर्बे के मुताबिक आपको बता सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो हम गुज़श्ता मार्केट की सिचुएशन देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। इवन आप बहरिया टाउन कराची की मार्केट को अगर हम स्टडी करें तो बहरिया का कोई भी एरिया, कोई भी कोना उठा के देखें तो वहाँ पर इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है और कंस्ट्रक्शन होने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट है। इससे पहले जो बहरिया में प्राइवेटली कंस्ट्रक्शन हो रही थी वो मेजॉरिटी जो थी वो बिल्डर की थी। उसकी रीज़न ये थी कि कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक कुछ एरियाज़ में हो रही थी, जैसे कि प्रिंसन 1 था या अली ब्लॉक था। ये 2 प्रिंसेंट्स ऐसे थे जहाँ पे प्राइवेटली कंस्ट्रक्शन हो रही थी और इसकी जो मेजॉरिटी थी वो बिल्डर की इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत सारे प्रिंसेंट्स ऐसे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो एंड यूज़र की कंस्ट्रक्शन हो रही है, मतलब जो लोग अपने लिए घर बना रहे हैं। एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट जो है वो पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा हुई है। उसकी वजह ये है कि पिछले 2 सालों में जब बारिशें बहुत ज़्यादा हुई और नाकस निज़ाम नकासी आब का जो सिस्टम था जो कराची में था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी यहाँ पे जो है वो मूवमेंट हुई। उसके साथ साथ बहरिया ने यहाँ पे जो एक आप कह सकते हैं कि अच्छा अमल जो है अपनाया, इकदाम किया, वो ये था कि बहरिया ने यहाँ पे बेसिक नेसेसरीज प्रोवाइड करना बहुत तेज़ी से स्टार्ट कर दिया। लाइक स्कूल्स बनाना शुरू कर दिए, शॉपिंग एरियाज़ बनाना शुरू कर दिए, ग्रॉसरी सेंटर बनाना शुरू कर दिए, हॉस्पिटल ऑपरेशनल कर दिए। उसके साथ साथ दूसरी इंटरटेनमेंट की चीज़ें बेतहाशा बहरिया ने बेतहाशा प्रोवाइड कर दी, जिसकी वजह से लोगों का जो एतमाद था, मेजॉरिटी जो एंड यूज़र थी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ाहिरी बात है उनको सिर्फ बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत थी, जैसा कि स्कूल बच्चों के लिए हो, अगर बड़े हैं बूढ़े हैं तो उनके लिए हॉस्पिटल हो, ग्रॉसरी बेसिक नीड्स के लिए इम्तियाज़ सुपर मार्ट खुल गया। तो ये सारी चीज़ों ने बहुत बड़ा जो है वो एक रोल दिया, जिसकी वजह से लोगों का यहाँ पे रुझान हुआ और लोगों के रुझान की वजह से यहाँ पे सिचुएशन ये हुई कि कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने परचेजिंग की, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे उन्होंने यहाँ पे रेंट पे प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की। अब इवन आप देखें स्पोर्ट्स सिटी विलास जो मेन गेट से तकरीबन 16 किलोमीटर डिस्टेंस पे आ रहे हैं, वहाँ पे भी सिचुएशन ये है कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि 200 के करीब फैमिलीज़ वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह शिफ्ट हो चुकी हैं।
जो कि एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि फिगर है और बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है बहरिया टाउन की। अब आने वाले वक्तों में ऑब्वियसली चीज़ें डे बाय डे इंक्रीज़ होंगी। आप कह सकते हैं कि जो मुश्किल वाली सिचुएशन थी, जो मुश्किल वाले हालात थे, जो टाइम था जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का एक पहिया जो है वो चल रहा था, लोग जो है वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, चीज़ें क्लियर नहीं थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा दौर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चीज़ें आप कह सकते हैं कि कंप्लीशन वाली साइड पे हैं। बहरिया ने तमाम एरियाज़ की पोजेशन अनाउंस कर दी है, बल्कि बहरिया फोर्स कर रहा है कि आप पोजेशन लें। 12 नोटिस दिए कि आप पोजेशन लें, आप घर बनाएं, आप यहाँ पे मूव हो। तो इसकी वजह से जो एक पॉजिटिव वे चली है कि इस वक्त बनी बनाई प्रॉपर्टी बहरिया टाउन कराची में कहीं भी है ना, तो उसमें लोग रह रहे हैं। इवन आप देख लें, प्रीसेंट 1 देख लें, प्रीसेंट 19 देख लें, प्रीसेंट 2 देख लें, 10, 11, 27, 31 या प्रीसेंट 35 है। इवन बहरिया पैराडाइज विलास जो 51 में आ रहे हैं, वहाँ पे भी सिचुएशन ये है कि वहाँ पे भी फैमिलीज़ ने मूव कर लिया है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है और ये सारी चीज़ें जो हैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी आने वाले वक्त में। और हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि जो बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ हैं इनके रेट्स मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। लाइक 2022 अगर हम इन शॉर्ट कहें तो 2022 प्रॉपर्टी के लिए बहुत गोल्डन और बहुत पॉजिटिव ईयर होगा। उसकी वजह मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी डिटेल के साथ बता चुका हूँ, और उसके साथ साथ जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि बनी बनाई प्रॉपर्टी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हर कोने में है। इस वक्त बहरिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी सिवाय कुछ एरियाज़ के जिनमें अभी तक होल झोल हो कि वो ऑन ग्राउंड होगी नहीं होगी, कब देगा बहरिया पोजेशन, या उसकी लोकेशन क्या होगी। जो पहले सिचुएशन थी, लाइक इससे पहले सिचुएशन थी कि बहरिया ये ऑन ग्राउंड कब करेगा, यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, कब्ज़ा कब मिलेगा, लोग डरे हुए थे, पहले फाइलों का चक्कर, ऑफ ग्राउंड बाउंड्री, आउट ऑफ बाउंड्री होना, ये सारी सिचुएशन थी जिसकी वजह से लोगों का आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट जो था वो शेकी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड हो चुकी हैं। इवन 33% में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है, 32 कंस्ट्रक्शन में हो चुकी है स्टार्ट। तो ये सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इसके साथ साथ जो एक बड़ी मेजर वजह है वो ये है कि इन्वेस्टर की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्टर को ये अंदाज़ा है कि अभी वो पैसा लगाएगा तो डे नाइट करके रेट्स इंक्रीज़ होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ ही महीनों में जो रेट्स हैं वो कहाँ से कहाँ चले गए। मतलब 125 गज का प्लॉट जो कि 12 लाख 13 लाख रुपए की रेंज में मिलता था, इस वक्त आपको 45 लाख 46 लाख 45 लाख से नीचे का प्लॉट कहीं नहीं मिलता। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट ने एकदम से स्पीड पकड़ी है। और कुछ लोगों का ये था नज़रिया कि यार ये मार्केट बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है तो होप सो मार्केट रिवर्ट बैक मिले। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इतना टाइम कंटिन्यूसली मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं रही है। अगर मार्केट में बेहतरी आती थी तो वो 1 महीने 1.5 महीने के लिए आती थी, उसके बाद मार्केट दोबारा रिवर्स होना शुरू हो जाती थी। लेकिन इस सारे टेन्योर के बिटवीन आप कह सकते हैं कि 2 टाइम मार्केट जो है वो थोड़ी सी डोली है, मार्केट में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आई है। उस वक्त जाहिर बात है पेमटेंट डली, कुछ इन्वेस्टर्स ने प्लॉट उठाए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने दोबारा जो है अपना कदम जमाया और मार्केट दोबारा बेहतरी की तरफ गई। बहरिया ग्रीन को देख लें कि बहरिया ग्रीन की मार्केट 2 दफ़ा नीचे आई है, उसके बावजूद अब दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिव साइन की तरफ जाती हैं। और दिसंबर में और आपका कहते हैं जनवरी में होना भी एक बहुत बड़ा गुड साइन है, क्योंकि इन दिनों में ओवरसीज़ पाकिस्तान का रुख करता है, छुट्टियाँ होती हैं, लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं, तो लोग आते हैं, परचेजिंग करते हैं, यहाँ पे नई नई चीज़ें देखते हैं, तो जाहिर बात है लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ एक नई चीज़ होने की वजह से मार्केट में सप्लाई कम होती है, डिमांड इंक्रीज़ होती है, तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। हम कह सकते हैं कि मार्केट दिसंबर से पहले, मतलब दिसंबर 2022 से पहले कुछ टाइम के लिए रुकेगी। उसकी रीज़न ये है कि आपका जो जून से अक्टूबर का एक टाइम फ्रेम होता है, इसमें कुछ टाइम के लिए मार्केट जो होती है वो रुकती है। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट रुकेगी, रिवर्ट बैक नहीं होगी, मार्केट रिवर्स नहीं होगी। मार्केट रुकेगी ज़रूर, लेकिन मार्केट रिवर्स नहीं होगी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, कुछ लोगों को नुकसान होगा। जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की होगी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की होगी उनके लिए तो प्रॉब्लम ऑब्वियसली नहीं होगा। तो इसलिए 2022 एक अच्छा और गुड साइन होगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इन्वेस्टर्स के रिलेटेड, एंड यूजर से रिलेटेड। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी परचेजिंग के हवाले से सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आप देर ना करें, क्योंकि आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा अगर आपके सोचने के चक्कर में रेट्स कहाँ से कहाँ चले गए। अभी भी चीज़ें अगर हम कंपैरेटिवली प्रॉपर्टी को दूसरे एरिया से कंपेयर करें तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह रीज़नेबल और बजट में चीज़ें हैं। अभी भी आप रीज़नेबल प्राइस के ऊपर चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी मज़ीद रहनुमाई के लिए, किसी किस्म के भी मशवरे के लिए, किसी किस्म की भी हेल्प के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।